जाओ आप लोग। के चरणों में नमन। आपके आशीर्वाद का हम सदैव आकांक्षी रहते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंचासीन ऊर्जावान यशस्वी प्राचार्य उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डायरेक्टर रीजनल सेंटर वाराणसी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बनमाली सर, रीजनल सेंटर वाराणसी, आप ड्यूटी रजिस्ट्रार हैं। इस कार्यक्रम में को सफल बना रहे हमारे फिशरी सेंटर से जुड़े हुए मेरे भाइयों और नव प्रवेशित लर्नर, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। माई सेल्फ संजय कुमार शाही, कोऑर्डिनेटर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, इग्नू सेंटर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। First of all, I would like to congratulate you all who taking the admission in IGNU. यहाँ पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय यशस्वी ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर डीके सिंह सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके बारे में जितना भी कहे वो कम है। आप 1 नवंबर 2021 को कॉलेज ज्वाइन किए एज ए प्राचार्य, और तब से जब आप आए तो यहाँ का वेबसाइट ठीक नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, कोई भी डाटा ऑनलाइन नहीं था। आए तो आपने वेबसाइट को अपडेट किया और डाटा को, सारे डाटा को आपने ऑनलाइन कर दिए, लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी के रूप में आप कन्वर्ट कर दिए। तो इसके ये लाभ हुआ कि जो भी लाइब्रेरी में किताबें हैं, टीचर और स्टूडेंट सब उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये जो है, जो किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हर्ट होता है लाइब्रेरी, उसका आपने बहुत अपग्रेड किया, बहुत सारी बुक्स मंगाए और उसको ऑनलाइन कर दिया। आपके समय में, उस समय जब आप आए तो एक बर्निंग इशू था कि एग्रीकल्चर का एक्रीडिटेशन, कई सालों से आईसीआर का ये नोटिस आई हुई थी हर जगह कि एग्रीकल्चर का एक्रीडिटेशन अगर नहीं होता है जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसको आईसीआर सिस्टम में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था और उससे लड़के भी आंदोलित हो रहे थे। आते ही आपने उसको उसकी भूमिका रची और ये कॉलेज एक्रीडेटेड हुआ। और वो एक्रीडिटेशन एग्रीकल्चर का बहुत आसान नहीं था, इतने सारे नाम्स थे, सब आपने कैसे फुलफिल किए अपने विजन से, अपने मेहनत से, और एक्रीडिटेशन हुआ। और यूपी का पहला कॉलेज था जो एक्रीडिटेड हुआ एग्रीकल्चर फैकल्टी। आपके समय में ही नैक हुआ, कई बार नैक हुआ इस कॉलेज में, नैक विजिट हुई, लेकिन हर बार बी ग्रेड तक ही हम लोग रह गए। यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी सभी यही सोचते थे कि लगता है कि कभी ए ग्रेड नहीं आ पाएगा, लेकिन आप आए और संयोग से उस समय नैक का भी टीम आई और आपके नेतृत्व में नैक का विजिट हुआ और 10 बजे 11 बजे रात तक आपने अथक प्रयास किया, सारे डाटा को खुद आपने देखा, उसको कहाँ क्या कमियां हैं उसको दूर किए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर किए और ए ग्रेड पाके गया इस कॉलेज को मिला। सर, ये सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी का ये सपना था जो आपने पूरा किया। तो आपका इससे पता चलता है कि आपका विजन कितना है, कितना आप समर्पित हैं इस कॉलेज के प्रति। आप आए ये है कि इसका जो है हमको काम करना है कॉलेज के लिए और लगातार कर रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस समय बहुत दिनों से जो स्पोर्ट ग्राउंड है उसकी बाउंड्री टूटी हुई थी और वहाँ जानवर घुस जाते थे, कोई बाइक लेके घूमता था और डिमांड की जाती थी, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा था। आपने उसको, जैसे आप आए, उसको संज्ञान में लिए और बहुत ही महंगा था, वो कॉस्टली था, लेकिन आप पूरी बाउंड्री आप बनवाए, एक मजबूत बाउंड्री बनवाए। और एमपी हॉल में भी बहुत सारी शिकायतें थी, शुरू से लोग आते रहे, प्रोग्राम होता रहा उसमें, लेकिन आवाज किसी को पीछे तक नहीं सुनाई देती थी। उसको आपने दूर किया, उसका मरम्मत किया, उसमें कुछ लागत और एनर्जी सारा खर्च हुआ आपका, लेकिन वो कार्य हुआ। जहां अभी हम लोग बैठे हैं सेमिनार हॉल, ये भी आपकी देन है। कभी ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हम छोटा मोटा कोई प्रोग्राम कर सकें, तो ये भी आपने दिया कॉलेज को। तो जब से आए हैं आप लगातार इस कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं,
और अभी एक नया कैंपस की तरफ बनाने की तरफ आप बढ़े हुए हैं, तो इसी तरह का एक नया कैंपस देने वाले हैं। तो इस कॉलेज के प्रति आपका समर्पण और हम आप जैसे ऊर्जावान यशस्वी प्राचार्य को पाकर गर्वान्वित है, आह्लादित है। सर, आपको इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर वाराणसी हैं। आप इस कार्यक्रम के आप एक मेन पर्सनालिटी हैं। आप माइकोलॉजी विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन के साथ बॉटनी में मास्टर डिग्री प्राप्त किए हैं। आप 2003 में CSIR 11 नेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और जो आसान नहीं होता। आप 2006 में SRF में प्रोन्नत किए। आप इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में माइक्रोफंगल वनस्पतियों के सर्वेक्षण पर व्यापक शोध कार्य किए हैं और 2009 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बॉटनी में PhD पूरी किए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में बहुत सारे रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। आप 2004 से 7 तक CSIR UGC रिसर्च फेलो के रूप में और 2010 से 11 तक गेस्ट फेलो के रूप में फैकल्टी के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाए हैं। आप 2011 में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इग्नू में शामिल हुए। वर्तमान में आप क्षेत्रीय निदेशक वाराणसी के रूप में इग्नू को विकसित कर रहे हैं। आप वनस्पति विज्ञान के अलावा लोक प्रशासन में भी स्नातकोत्तर हैं। इसके साथ ही आप इग्नू से पर्यावरण और सतत विकास तथा दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी लिए हैं। आप बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी पाए हैं। आप युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, जो आसान नहीं होता। सभी के लिए एक सपना होता है कि हम ये पुरस्कार पाएं, आपको मिला हुआ है। आप जैसे महान व्यक्ति, आपके निर्देशन में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जैसे महान व्यक्तित्व को पाकर हम आह्लादित हैं, गर्वान्वित हैं। सर, इस इंडक्शन मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो सबके बारे में आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि आप जो है एकेडमिक बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर टाइप काम करना है। आपको देखना है कि कैसे सेंटर चलेंगे, क्या होगा, और उसी तरह से विकसित हो रहा है। जो एक क्षेत्र में अच्छा करता है, हर क्षेत्र में अच्छा कर जाते हैं। तो ये हमको देखने को मिला और आपको साथ इस प्रोग्राम में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बनवाली सर हैं। आप हमारे गुरु भाई हैं। आप यहीं से पढ़े हैं, इंटरमीडिएट यहीं से किए हैं और आप इतने मितभाषी हैं कि कभी भी कोई समस्या आपके सामने रखी जाती है तो बड़े सिंपल तरीके से उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो सर, आपको भी यहाँ पाकर हमें आह्लादित हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल सेंटर वाराणसी मनोज पांडे सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे जब भी कोई समस्या इग्नू से रिलेटेड हुई तो मैंने आपको फोन किया और उसका समाधान मुझे मिला। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक परिवार की सदस्य की तरह से जब भी आपको फोन कर लेता हूं और सलूशन ले लेता हूं, और तो इसके लिए आपका सदैव हमें सहयोग प्राप्त होता है। आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप छात्रों के बिना इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आपको इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में राजर्षि जी के बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ये अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। अब इसी के बारे में बताऊंगा आपको। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी was established by an act of the parliament in 1985. It is the central university under the Ministry of Education, Government of India. तो आप जान लीजिए कि इग्नू जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के समकक्ष है। जैसे बेचू है, जेएनयू है, उसी श्रेणी में भी आता है और उसको तो बी ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, लेकिन इग्नू में A++ है। तो नए द्वारा A++ पाना आसान बात नहीं है। तो आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेने जा रहे हैं और A++ नए द्वारा ग्रेड प्राप्त संस्था से ले रहे हैं।
इग्नू में बहुत सारे 40 लाख, सही आंकड़ा होगा, 40 लाख के आसपास बच्चे हैं। तो आप बहुत अच्छी जगह एडमिशन आपने लिया, आपका सौभाग्य है। जैसे भी आप यहाँ पहुंच पाए, आपके लिए सौभाग्य की बात है। बस इसको ठीक से करके ले लीजिए। इग्नू का देखिए, इग्नू का जो उद्देश्य है कि आपके घर तक उच्च शिक्षा को पहुंचाना। बहुत सारे रिमोट एरिया में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही, उनके गार्जियन अलाउ नहीं करते। ऐसे में इग्नू ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया है आपको। और ये इग्नू के द्वारा दिया गया बहुत बड़ी सुविधा है, और जिसमें सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं। इसका दूसरा उद्देश्य है प्रोवाइड द हाई क्वालिटी एंड इक्विटी एजुकेशन टू ऑल दोज हु seek it irrespective of age, region, religion and gender। आप चाहे तमिलनाडु, ये लद्दाख के हो, या तमिलनाडु के हो, गुजरात के हो, वेस्ट बंगाल के हो, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश के हो, आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको समान शिक्षा दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता। और आप इसीलिए आप अपने सुविधा अनुसार अपने सेंटर को चेंज करते हैं, तो आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। एक हाई क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसको IAS PCS की कोचिंग करने वाले, ये तैयारी करने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके बिना उनकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। तो इस तरह का इसमें एजुकेशन सिस्टम है इग्नू का। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। इसका तीसरा उद्देश्य है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को डिस्टेंस एजुकेशन के लिए डेवलप करना, प्रमोट करना, और डिस्टेंस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को डेवलप करना, ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, इस देश से अशिक्षा दूर हो सके। इसके कुछ फीचर्स हैं। इग्नू जो है इंटरनेशनल जुरिडिक्शन का है। आप इसके जो स्टडी सेंटर हैं विदेशों में हैं, और यहाँ जैसा कि आपको बताए कि वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक इसके इग्नू सेंटर फैले हुए हैं, और सभी जगह एक समान शिक्षा दी जाती है। और इस कहीं भी आप अपना स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, और उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। जबकि अन्य विश्वविद्यालय में, अन्य कॉलेज विश्वविद्यालय में सुविधा नहीं है। अगर आप एक बार एडमिशन ले लिए, उसका जुरिडिक्शन शहर के लिए ही होता है, तो एक बार एडमिशन ले लिए तो आप उसी शहर में आपको 3 साल रहना है। आप पढ़ाई छोड़ दें या पढ़ाई करें, उससे कोई मतलब नहीं है, उसी जगह आपकी पढ़ाई होनी है। इग्नू इतना लिबरल है कि आप कहीं भी अपना स्टडी सेंटर किसी भी स्टेज में चेंज करके वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। ये बड़ी सुविधा इग्नू द्वारा दिया गया है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिशन रूल्स। देखिए, इग्नू में 2 बार एडमिशन होता है, एक जनवरी साइकिल, जुलाई साइकिल। जनवरी साइकिल में आपका जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 30 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक। और जुलाई साइकिल में 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक होता है। अगर मान लीजिए कहीं एक बार आप मिस कर गए, एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप दूसरे साइकिल में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी इग्नू का एक बड़ा सुविधा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्लेस, स्पेस एंड ड्यूरेशन। अभी हम बात किए कि इग्नू में आपके सेंटर सारी जगह फैले हुए हैं, और सब जगह समान शिक्षा दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप कहीं भी हो अपने इग्नू सेंटर को चेंज कर सकते हैं, स्टडी सेंटर को चेंज कर सकते हैं, रीजनल सेंटर को चेंज कर सकते हैं, और नए जगह अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में पढ़ाई आपको ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इग्नू ने किसी भी कोर्स के लिए, चाहे स्नातक हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, 2 जो है ड्यूरेशन दिया हुआ है, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मान लीजिए कि आप BA कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में मिनिमम हो गया, और अब अगर आप नहीं कर पाते उस बीच किसी कारणवश, तो आप 6 साल में उसको कंप्लीट करें। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मिनिमम ड्यूरेशन में कर लें, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन भी उसको आपको प्राप्त है। उस समय तक आप उसकी डिग्री ले सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। यूज ऑफ लेटेस्ट ICT फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। ये इग्नू में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू शिक्षा दी जाती है। सब ऑनलाइन जो है, आपको जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, रेडियो के माध्यम से, तो विभिन्न चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के थ्रू काउंसलिंग की जाती है। तो आप उस तरह से आप घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं, जिससे कोई भी बच्चा किसी भी काउंसलिंग से वंचित न रह जाए। मान लीजिए आप स्टडी सेंटर पर नहीं आ पाते हैं, तो ऑनलाइन आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। टाइम बाउंड एडमिशन।
देखिए यहाँ पे टाइम बाउंड एडमिशन 2 बार होगा, जैसा कि बताया कि आपको एक जुलाई साइकिल है और एक जनवरी साइकिल है, किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी सप्लाई ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही अपग्रेडेड है। अभी हमने बताया ना कि कुछ भी तैयारी करते हैं, कुछ भी पढ़ने जाते हैं तो लोग सोचते हैं इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ लें। स्टडी मटेरियल देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपके दिए गए एड्रेस पे स्टडी मटेरियल पहुंचता है। यदि आप वहां उपलब्ध नहीं है तो स्टडी मटेरियल आके रीजनल सेंटर आ जाता है वापस। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं और परीक्षा के 2 महीने पहले आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसका सब काम जो है बहुत टाइमली होता है इग्नू का। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन और बिफोर 45 डेज आफ्टर द एग्जामिनेशन। देखिए ये बहुत बड़ा इग्नू ने दिया है कि आपका जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उससे 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। जैसे आपने आपका 2 बार एग्जाम होगा, दिसंबर में और जून में। मान लीजिए 30 जून का आपका एग्जाम खत्म हुआ तो 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। अगर दिसंबर में खत्म होता है एग्जाम तो 15 फरवरी तक अपलोड हो जाएगा। और ये एग्जाम का जो रिजल्ट है ये बहुत प्रॉब्लम है हर जगह। आपको पता चला कि आपके हाथ में इंटरव्यू का लेटर, आपके हाथ में कुछ लेटर है, ज्वाइन करना है नौकरी, और रिजल्ट आपके पास है ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, टाइम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ यूपी का छोड़ दीजिए, यूपी का टाइमली है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है, कहीं काशी विद्यापीठ जो है हमारा जो विश्वविद्यालय का भी टाइम से 2 सेमेस्टर पीछे चलता है। तो ये जो है इग्नू का बहुत बड़ा है कि आप अपनी प्लानिंग उसके अनुसार कर सकते हैं कि मैं इतने दिनों में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूंगा और इसके बाद मैं नौकरी करूंगा। तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो फिट होगी। इग्नू ने ऐसा सुविधा दिया हुआ है। कंडक्ट ऑफ कन्वोकेशन एवरी ईयर। देखिए हर विश्वविद्यालय में जो कन्वोकेशन है 2-2, 3-3 साल पे होता है। आपको भी पता है कि कन्वोकेशन होने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इग्नू हर साल अपना कन्वोकेशन करता है फरवरी मार्च में और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ, उसमें कोई डिले नहीं किया जाता। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, जो अगर समझ में आए तो, कि आपका एडमिशन होने के बाद कंफर्मेशन लेटर जरूर पढ़ना चाहिए ठीक से। उसको क्या होगा उससे कि अगर कोई त्रुटि है आपके नाम में, फादर्स नेम में, एज में, तो आप उसको तुरंत रीजनल सेंटर को मेल करेंगे तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। और आप रीजनल सेंटर का जो ईमेल आईडी है rcvaranasi@ignu.ac.in, तो उस पर आप मेल कर सकते हैं। कुछ भी कमी है वहां मेल करिए। और एक बात और जान लीजिए, जैसे जो फिजिकल वर्क है, प्रैक्टिकल हुआ, असाइनमेंट हुआ या क्लासेस हुए, इंटर्नशिप हुआ, ये तो स्टडी सेंटर करता है। लेकिन जो भी ऑनलाइन जो भी काम होते हैं वो सब रीजनल सेंटर के थ्रू होते हैं। जैसे कि परीक्षा फॉर्म भरना, आपको अपना इग्नू स्टडी सेंटर चेंज कराना या रीजनल सेंटर चेंज कराना, प्रैक्टिकल का कुछ इशू हो, कुछ नाम चेंज करना हो, जो भी आपको ऑनलाइन करना है सब रीजनल सेंटर से होगा। और रीजनल सेंटर पे आप ऐसे जाके नहीं होगा, जाना नहीं है, आप मेल कर दीजिए और उसी पे काम हो जाएगा। तो कितनी बड़ी सुविधा इग्नू से आपको मिला हुआ है। तो बहुत अच्छी जगह से आप एजुकेट हो रहे हैं ये। और जब भी आपको लगे कि हमको रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जाना है, वैसे तो जाना नहीं पड़ता है, सब मेल से ही हो जाता है। तो अगर जाना है तो आप आईडी कार्ड लेके जाएं। बिना आईडी कार्ड के आपको नहीं सुना जाएगा जहां भी जाएंगे। जो भी देखिए आप डिस्टेंस लर्निंग में हैं तो आपको ये देखना है कि वेबसाइट इग्नू का प्रतिदिन डेली आप देखिए। अगर आप वो भी नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जो भी आपके शेड्यूल है, कब कौन सी चीज होनी है, कैसे होनी है, क्या स्टेप्स होने हैं, ये सब प्रतिदिन अपलोड होता रहता है इग्नू के वेबसाइट पे, जो www.ignu.ac.in है। तो उस वेबसाइट पे आप प्रतिदिन जाकर के अपनी सारी चीज की जानकारी ले सकते हैं। और जो काउंसलिंग है, जैसे आप कहते हैं कि काउंसलिंग आगे करना होगा, तो काउंसलिंग में आप आगे कर सकते हैं। और नहीं आ सकते हैं तो आपको एफएम के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है। उसका थोड़ा सिस्टम अलग है, ऑनलाइन जाकर के उसका टाइम टेबल देखना होगा। या फिर विभिन्न चैनल से, टीवी चैनल से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन है तो वहां पे ब्रॉडकास्टिंग होती रहती है, वहां से आप देख सकते हैं टीवी चैनल के माध्यम से। और यूट्यूब है, रेडियो है, ये सबसे काउंसलिंग हो रही है। आप उसका बस टाइम पता करिए, घर बैठे अपने काउंसलिंग ले लीजिए, आने की जरूरत नहीं है। अगर आते हैं तो
फिजिकल भी आपको काउंसलर उपलब्ध है, यहाँ से भी होगा, स्टडी सेंटर पे भी होगा, लेकिन आप चाहे तो घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा दिया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी बड़ी सुविधा देना कितना कठिन है, इग्नू ने दिया है आपको। और जो है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना वेबसाइट चेक करिए। देखिए चैनल 11, 17, 18, 20 से लगातार ब्रॉडकास्टिंग होती है, आप वहां से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज जानिए। डिस्टेंस लर्निंग में है तो ऑनलाइन ज्यादा काम करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको टाइम का बचत करना है, नौकरी करना है या कुछ और काम करना है, इसीलिए आपने इग्नू ज्वाइन किया है कि हमको डिग्री भी मिले और भी काम करें। तो आप ऑनलाइन को अपने फिट रखिए और वेबसाइट को रेगुलर देखिए, एक आदत डाल दीजिए कि उठते ही हमको वेबसाइट देखना है, और कोई भी चीज से आप वंचित नहीं रहेंगे, सारी चीज टाइमली आपको मिलेगी। जब भी आप मेल करें तो नाम, इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम जरूर उस पे लिखें, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि आप कौन हैं, किसका काम करना है। री रजिस्ट्रेशन देखिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। री रजिस्ट्रेशन के लिए हमको आपको कहना पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन साल में 2 बार होता है, जान लीजिए। ये जनवरी से लेके 30 मार्च तक और जुलाई से 30 अगस्त तक। अगर इस बीच आप री रजिस्ट्रेशन देख के ऑनलाइन रहेंगे तो वेबसाइट देखते रहिए और करा लीजिए री रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कहना ना पड़े। री रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना, रजिस्ट्रेशन करना, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए हमको मेल करना पड़ता है, कितने शर्म की बात है। री रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ने आए हैं आप, और आपको हमको जगाना पड़ता है कि री रजिस्ट्रेशन कराइए, मतलब उतना भी नहीं कर सकते आप। तो आप जो है वेबसाइट देखिए, और री रजिस्ट्रेशन के लिए कभी उम्मीद मत रखिए कि हम आपको सूचना दें तभी हम कराएं। टाइम हम बता दिए आपको, 2 बार होता है, जनवरी से मार्च तक के बीच में और जुलाई से सितंबर के बीच में। उस बीच आप री रजिस्ट्रेशन करा लें अपने से। ये चीजें एग्जाम में भी कहते हैं और तब जाके आप लोग कराते हैं। फिर भी कुछ लोग आते हैं कहते हैं री रजिस्ट्रेशन, अगर री रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आप घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अकेले एकलौते नहीं है आपके लिए इग्नू सोचेगा। असाइनमेंट सभी के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप असाइनमेंट यदि नहीं जमा करेंगे तो एग्जाम नहीं दे सकते और आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आपको डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो आप जब ये हो सकता है कि आप री रजिस्ट्रेशन करा के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पहुंच जाए, फोर्थ ईयर भी निकल जाए, लेकिन आप सोचें कि हमको डिग्री मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। आपको हर कोर्स में उसका असाइनमेंट जमा करना होगा, प्रैक्टिकल देना होगा, उसका थ्योरी एग्जाम देना होगा। इतनी जब फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तो अपने आप आपको सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए असाइनमेंट। और लिंक पे जाएंगे, वेबसाइट के लिंक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सा असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए और साफ साफ लिखिए उसको। और इसको आप ऑफलाइन आकर के भी जमा कर सकते हैं स्टडी सेंटर पे, और फिर आप बाय पोस्ट भी इसको जमा कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट जमा करने का जो टाइम है वो 2 टाइम है। एक सिस्टम यहाँ चलता है एनुअल और दूसरा है सेमेस्टर बेस्ड। तो अगर आप एनुअल सिस्टम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ पीजी, डिप्लोमा, तो इसमें जो है एनुअल बेस्ड है। तो इसमें आप जो है यदि जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको असाइनमेंट जुलाई से सितंबर के बीच में जमा करना है और उसी समय एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करना है। और जब जुलाई से सितंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करेंगे, असाइनमेंट जमा करेंगे, तो दिसंबर में जाके आप एग्जाम देंगे। अगर जुलाई वाले साइकिल में आप एडमिशन लेते हैं तो जनवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में आपको असाइनमेंट जमा करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करना है और फिर जून में आप एग्जाम देंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ है। और यदि आप सेमेस्टर बेस्ड है तो आप 6 महीने में सब कुछ करना है। मीन्स आप अगर जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा करना होगा और उसका एग्जाम फॉर्म जमा करना होगा, जून में एग्जाम होगा। अगर जुलाई साइकिल में आपने एडमिशन लिया, सेमेस्टर बेस्ड है, तो जुलाई में आप ये जुलाई से अगर सितंबर के बीच में, 30 सितंबर के बीच में आप असाइनमेंट जमा करेंगे और उसी बीच आप एग्जाम फॉर्म जमा करेंगे और फिर दिसंबर में आप एग्जाम देंगे। अगर इसमें से कहीं चूक होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। असाइनमेंट नहीं जमा होना या एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना मतलब कि आपका परीक्षा से वंचित होना। और जब भी आप जाएं एग्जाम में तो आईडी कार्ड लेके जाएं। अगर आईडी कार्ड नहीं है बाई चांस तो दूसरे दिन आप अपलोड कर लें, लेकिन उस दिन आधार कार्ड लेके जाएं। कुछ भी आइडेंटिटी रहनी चाहिए जिसे पता चले कि आप कौन है। हम लोग चेक करते हैं इसको एग्जाम हॉल में।
प्रोग्राम गाइड की बात होती है, जब भी आप एग्जाम ले लें तो प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें। प्रोग्राम गाइड में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा प्रोग्राम कैसे चलेगा, सेमेस्टर बेस्ड है या एनुअल बेस्ड है, कितने सेमेस्टर उसमें है, उसमें कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं, कौन से कोर्स कोड है, क्योंकि कभी 8 कोर्स, कभी 10, किसी में 10 कोर्स, कभी 4 कोर्स पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आप कितने क्रेडिट का है प्रोग्राम, कौन से कोर्स कितने मार्क्स का है, उसका पासिंग मार्क्स क्या है, ये सब आपको प्रोग्राम गाइड में मिलेगा। अगर प्रोग्राम गाइड या प्रॉस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस में सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी और उस सूचनाओं के आधार पे आप अपडेट रहेंगे, तो कभी भी आपको सोचना नहीं होगा, किसी से पूछना नहीं होगा। क्या होता है, बच्चे पूछते हैं बार बार कि कैसे हुआ, वो कैसे होगा। वेबसाइट पे जाओ ना, वेबसाइट पे देखो, सब कुछ वहां है, सब टाइमली है। तो अगर ईगल कोर्स साइट पे जाकर आप अपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। ईगल कोर्स साइट है, ईगल कोर्स, उस पे जाके आप अपने ये जो है प्रोग्राम गाइड को या प्रॉस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कुछ भी आपको सूचनाएं वहां से आपको मिलती रहेंगी। एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो आपको जनवरी से 30 मार्च के बीच में एग्जाम फॉर्म भर देना है। यदि आपको दिसंबर में देना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट हो रही है तो भी सोचिएगा कि ठीक है, नोट कभी तो आप जग जाइए, रिपीट है तो उसको भी नोट करिए। अगर आप जो है दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो आपको जो है जुलाई से सितंबर के बीच में, 30 सितंबर के बीच में आपको एग्जाम फॉर्म भर देना होगा। क्लास और काउंसलिंग, दो बातें आती हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्लास है कि काउंसलिंग है। तो देखिए, क्लास और काउंसलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। क्लास क्या है कि डीपली स्टडी होती है, चैप्टर वाइज, जो भी टीचर होता है चैप्टर वाइज पढ़ाता है, डीपली पढ़ाता है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है कि आप पढ़ के आइए, स्टडी मटेरियल है आपके पास, पढ़ के आइए, और जो आपको डाउट हो, काउंसलर जो कि कहीं का प्रोफेसर होता है, वो आपको पूरा जो भी डाउट है क्लियर करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप पढ़े हुए हैं और डाउट क्लियर कर लिए तो आपका पूरी पढ़ाई हो गई। तो डिस्टेंस लर्निंग में इस तरह की व्यवस्था है। तो आपको स्टडी सेंटर पे भी आपको जब भी आपका क्लासेस चलते हैं, काउंसलिंग होती है, तो आपको सूचना दी जाती है, मेल के थ्रू दी जाती है, फोन से दी जाती है। तो आप पहले घर पे पढ़िए, कम से कम इतनी बड़ी डिग्री लेने जा रहे हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन की शिक्षा लेने जा रहे हैं, अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर इतना करना ही पड़ेगा। आप घर पे पढ़िए, आगे डाउट क्लियर करिए। तो काउंसलिंग यहाँ पे हमेशा होती रहती है। और प्रैक्टिकल क्लास की बात करें तो देखिए, जैसे असाइनमेंट वैसे ही प्रैक्टिकल क्लास भी सभी के लिए कंपलसरी है। अगर आप किसी कोर्स में प्रैक्टिकल है, अगर उसको नहीं करते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आप प्रैक्टिकल जब भी शेड्यूल होगा तो आपको उसकी सूचना रीजनल सेंटर से, स्टडी सेंटर से, बाय मेल, बाय मैसेज, बाय फोन दिया जाता है। तो ये जो है डिस्टेंस एजुकेशन में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। काम करिए दिन भर, कहीं भी, रात में थोड़ा सा इग्नू के लिए सोच लीजिए। बस इतने में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये अलर्टनेस आपको बना रहे। और आपको बता दें कि आप देखिए, आपने बताया ना 1985 में इग्नू जो है इस्टेब्लिश हुआ 1985 में, और 1987 में कॉलेज में इग्नू शुरू हो गया। तो समझिए कि जब पूरे देश में शुरू हुआ तब से इस कॉलेज में भी चल रहा है, और तब से यहाँ पे छात्र संख्या बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? यहाँ पे सारे प्रोफेसर, देखिए ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पे सारा सिस्टम डेवलप्ड है, यहाँ पे सारे प्रोफेसर जो है हाईटेक है। यहाँ से उनके रिसर्च पेपर इतने अच्छे हैं कि विदेश में जाके अपना पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, और अच्छे जर्नल में उनके पेपर हैं, और यहाँ क्लासेस लेते हैं। तो एक अच्छे काउंसलर के पास आप जाते हैं काउंसलिंग करने, तो आपको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाता है। और यहाँ पे लैब फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और जगह इतना नहीं मिलेगा आपको। तो आपको प्रोफेसर मिल गया, लैब मिल गया, तो आपका प्रैक्टिकल भी जैसे आप मतलब जैसे होना चाहिए उस सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए प्रैक्टिकल होता है। इसलिए इस सेंटर को 1987 से खुला और आज तक ग्रोथ कर रहा है। तो आप एक अच्छे स्टडी सेंटर पे आए हुए हैं, और यहाँ पे जो स्टडी सेंटर के जो लोग हैं, वो लोग सभी लोग आपको कोऑपरेट करते हैं। कुछ भी आपके डाउट है, कोई भी समस्या है, तो वो लोग फ्रेंडली आपको बताते रहेंगे। सब फोन नंबर लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा, यहाँ पे साइट पे लिखा हुआ है, और स्टडी सेंटर पे भी लिखा है। कुछ यहाँ पे
ये सब कोर्सेस है जो यहाँ पे चलते हैं, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना और ये सब आपके नए कोर्सेस और जो पीजी चल रहा है इसमें 250 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं। तो और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में पीजी खुला हुआ है, चल रहा है मास्टर डिग्री, इन्वायरमेंटल में मास्टर डिग्री है और साइकोलॉजी में भी ये अरे फिजिक्स में भी मास्टर डिग्री ये कोर्सेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लैब की सुविधा इतनी अच्छी है कि आप आएंगे तो लगेगा कि जी हम लोग गए हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे डायरेक्टर साहब जो है बहुत सारी चीज बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको पूरा खोल के चैनल सब बता देंगे और आपका तो हम लोग को आपके साथ कार्य करने का जो मौका मिला है सौभाग्य की बात है। और आप इतने अच्छे हैं, भाषी हैं, इतना सबका हेल्पिंग नेचर के हैं कि हम लोग जो है महसूस ही नहीं करते कि हम कोई काम कर रहे हैं। देखिए लोड जब हम किसी काम का लोड लेते हैं तभी लगता है कि हम थकते हैं, जब लोड ही नहीं लेंगे थकेंगे क्यों। आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, अशोक सम्राट को उनके और उनकी माँ को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, कुछ प्रॉब्लम थी सब जानते हैं। 10 साल के लिए घर से बाहर कर दिया। अशोक बहुत छोटे थे उस समय, छोटे थे मतलब इंटरमीडिएट क्लास टाइप थे। तो अब जो है देखिए उस समय वो गए तो सोचे अब क्या करें, अब तो राज्य से बाहर जाना था। अपनी माँ को कहाँ लेके गए, कहे कि अब हमको क्या करना है कि हमको ताकतवर बनना है, क्योंकि अब सिस्टम से लड़ना है और माँ का पालन भी करना है। तो गए वहां पे वीरान जगह था, पत्थर तोड़ा जाता था, तो कहे यही काम सबसे अच्छा है। उन्होंने 10 साल पत्थर तोड़ा। पत्थर 2 पर्पज से मैंने तोड़ा, मेरा शरीर मजबूत होगा और मुझे फिर राजा के लिए लड़ाई लड़नी है और फिर उससे जो मुझे मिलेगी थोड़ा कुछ पैसे मिल जाएंगे तो माता का मैं जो अपने व्यवस्था कर लूंगा। ऐसा वो 10 साल किए। उस काम को करते वक्त वो थकते नहीं थे क्योंकि उससे एनर्जी लेते थे। जब आप कोई भी काम देखिए, पढ़ाई क्या है, आप शिक्षा आप बैठते हैं, अरे अब तो पढ़ना मुझे इतना ज्यादा एक पढ़ना, तब उसी समय थक जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है ये, अरे तो नई चीज मिल गई अभी रिवीजन कर ले क्योंकि कुछ भूले नहीं इसमें से, तो आपको अपने कार्यों से एनर्जी लेना। अशोक ने अपने कार्यों से एनर्जी लिया और उस पत्थर को तोड़ के भी वो थके नहीं और फिर क्या राजा बने और क्या कितना उनका अभी तक हम नाम ले रहे हैं, ये चीज उनके साथ दिखी। तो आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ अपने कार्यों से एनर्जी लीजिए और तभी थकान दूर होगी। अगर आप सोचेंगे कि लोडेड महसूस करेंगे कि यार पढ़ना है तब तो फिर आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं। जो अपने कार्यों से एनर्जी लेता है वो कभी थकता नहीं है और उस क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर अन्यायी नहीं है कि आप जो पढ़ेगा उसको दे देंगे, जो पढ़ेगा उसको नहीं देंगे, या जो नहीं पढ़ेगा अगरबत्ती दिखाएगा तो उसको कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होता। बस आध्यात्मिक है, ईश्वर पर विश्वास करिए, लेकिन कर्म तो बहुत बड़ा है। जो आप कर्म करेंगे उसी पे मिलेगा। तो अपने कार्यों से आप एनर्जी लीजिए और थकिए मत, लगातार मेहनत करिए जब तक कि आपको जो पाना है वो पा न सके। मैं तो कहता इग्नू में अभी कैसा हो, मान जितना भी एडमिशन हुआ, जितने आप लोग हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ IAS में आती है 1000 सीट एक साल। आप मेहनत करेंगे 2-4 साल में IAS सब हो जाएंगे, सब IAS हो जाएंगे। तो सर मैं
मैं हमारे डायरेक्टर साहब हैं और बहुत विजनफुल है और बहुत आपको बताया अभी सारा मतलब आप एकेडमिक लाइन में ज़्यादा आपका अप्रोच था, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के तो वहाँ पे था तो यहाँ पर है ही, आपने सारा संभाला हुआ है और आपके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। सर, आप सभी लोगों को पुनः मैं यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपका जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ।